श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं हूं अर्चना शुक्ला। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूं। आज मैं आपको करवा चौथ के व्रत की उद्यापन की विधि बताने जा रही हूं। करवा चौथ का व्रत आने वाला है, इसका कई महिलाएं उद्यापन करेंगी। उन्हें व्रत के उद्यापन में इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। उसमें किन सामानों की जरूरत पड़ेगी, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, वह मैं पूरी विधि बताऊंगी। वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, तो कुछ सामान कम या ज़्यादा हो सकता है, उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा। कहते हैं कि शादी के 13 करवा चौथ करने के बाद उद्यापन करना चाहिए, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। अगर आप करवा चौथ के व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो आप शादी के 1 साल के करवा चौथ करने के बाद ही उद्यापन कर सकते हैं। आप चाहें 2 साल करके, 3 साल करके, आप कभी भी इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन में 13 सुहागन महिलाओं को खाना खिलाया जाता है। और जब भी आपको करवा चौथ के व्रत का उद्यापन करें तो आपको पहले से ही 13 सुहागिन महिलाओं को जीवने का न्योता देना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि हमेशा 15 सुहागिन महिलाओं को जीवने का न्योता देना चाहिए, क्योंकि एंड आने पर कहीं कहीं कोई एक महिला कम हो जाए तो आपके व्रत के उद्यापन का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको 15 सुहागिन महिलाओं को खाना खिलाने का न्योता देना चाहिए। मैं उन सभी को घर में बुलाना चाहिए, अर्थात करवा चौथ के दिन वो अपने घर पर पूजा करें। पूजा करने के बाद वो आपके यहाँ आकर खाना खाएं। उनमें 13 बर्तन चाहिए। आप चाहें तो गिलास, कटोरी या जल से भरा लोटा, कुछ भी आप स्टील का बर्तन ले सकते हैं। जो भी सामान आपके पास हो या जो आप देना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। 13 कटोरियाँ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ दिखाने के लिए आपको जितनी सामग्री नई है वो दिखा रही हूँ। तो 13 कटोरियाँ ले लें, लोटा ले लें, गिलास ले लें, है ना। अब 10 रुपये का गडूरा, 1 सुपारी का पैकेट, 1 बिंदी का पैकेट, इस तरह से 13 कटोरियाँ लीजिए। पूरा एक सेट तैयार कर लीजिए, जिसमें एक साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज़ है, ठीक है। और इसके बाद एक चूड़ा, नाक की लौंग, जिसके पास जैसा सामर्थ्य हो। दक्षिणा 100 रुपया, तो जो है पाजेब है चांदी का, बिछिया है, बिछिया ज़रूर देनी चाहिए। कोशिश करें हल्का भारी बिछिया ज़रूर दें। इसके साथ ही हाथ की पिटारी लेनी है। सुहाग पिटारी में सुहाग के सारे सामान होते हैं, जैसे कि बिंदिया, मेहंदी, नेल पॉलिश, कांच का या साबुन, लिपस्टिक, मांग भरने का सिंदूर, क्रीम। 13 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, कोई बात नहीं, 13 तो ज़रूरी है। काजल भी हो जाता है, तेल होता है। तो जितना मैंने दिखाया मेरे पास था, और आप 13 का सेट तो ज़रूर लीजिए। और पैंट शर्ट का कपड़ा, उसमें 100 रुपये डाल दीजिए, ठीक है। यह आपको सास को देना है। अगर आपके पास सुहागन हैं तो सास ससुर को दे। सुहागन नहीं है तो पूरा सेट अपनी जिठानी, बड़ी ननद को, या जिठानी को, भांजी को, जिठानी के जो बच्चे, भांजे की बहू को भी दे सकते हैं। इस तरह से पूरा परिवार में किसी एक सदस्य को जोड़े से देना होता है, क्योंकि सुहागन होने चाहिए। और इस तरह से मैंने पूरा एक सेट लिया है। मैंने 13 कटोरियाँ ली हैं। 13 कटोरियाँ लेने के बाद ग्लास, लोटा कुछ भी ले सकते हैं। खाना पहले बना लीजिए, और खाना जब महिलाएं खा लें, खाने के बाद उनको सबको 1-1 कटोरी का यह पूरा सेट देना होता है। खाना खिलाने के बाद उनको ये सब दे के प्रणाम करें, ठीक है। और कुछ पैर छू के आशीर्वाद लें, और कोई कमी हो उसके लिए माफ़ी मांगें। दक्षिणा ज़रूर दीजिएगा सारे सामान के साथ। जब आप सामान दें तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से आपको एक थाली जमानी है, पानी का लोटा लेना है, रोली, चावल, मौली लेनी है, और सबके ऊपर जल से इस तरह से छींटा देना है। जो ये रोली है वो कटोरियों के ऊपर इस तरह से आपको ऊपर लगाना है। लोटे पर, साड़ी पर, पैंट शर्ट है या जो भी सामान है, चुन्नी है, दुपट्टा है, इस पर आपको रोली लगाना है। आपको संकल्प लेना है, और संकल्प लेने के लिए आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले हाथ में आपको जल लेना है, रोली लेनी है, चावल लेना है,
और रोली चावल लेने के बाद जो भी सामान आप देने जा रहे हैं उन सभी सामानों के ऊपर आपको इस तरह से 5 बार घुमाना है। 5 बार घुमाने के बाद आपको बोलना है, आसो मासो तमासो, मैं घर की धरानी, बेटा बेटी की माँ, भाई की बहन, दोता दोती की नानी, पोता पोती की दादी। मैं ये करवा चौथ के व्रत का उद्यापन करने जा रही हूँ, जिसमें 13 कटोरियाँ, 13 बिंदी के पैकेट, 13 मेहंदी के पैकेट, 13 सुपारियों के पैकेट, पाजेब की जोड़ी, 13 सोने की लौंग, पेंडेंट, जितना भी है 100 रुपये ये देने जा रही हूँ। भगवान मेरा ये जो उद्यापन है पूरा हो जावे और इस तरह से आप सबके ऊपर ये छोड़ देवे। फिर मैंने जो आप करवा चौथ के व्रत की उद्यापन की विधि बताई, आशा करती हूँ इससे बहुत मदद मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिले और मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए हमसे आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आपका दिन यूं ही मंगलमय रहे, इसी आशा के साथ वीडियो की समाप्ति करती हूँ। धन्यवाद।